हेलो, नमस्ते सभी को, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये हमारा दूसरा दिन हरिद्वार में, और आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूजा रखवाई है। तो हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। धूप बहुत तेज़ है, आपको मेरी आंखें देख के ही पता चल रहा होगा। और हम क्योंकि देर से भी उठे थे, रात को काफ़ी लेट हो गया था सोने में, तो इसलिए थोड़ी आंखों पे स्वेलिंग भी आ गई है। यहाँ पे खुशी और मैं कुछ बातें कर रहे हैं। लिपस्टिक का कलर देख रही है वो मेरे, तो बोल रही है आपने मुझे पिंक क्यों नहीं लगाई, मुझे पिंक लगानी है। उसको लिपस्टिक का बहुत शौक़ है, मेकअप का बहुत शौक़ है। और हम यहाँ सब बस थोड़ा सी छाँव थी वहाँ बैठे हुए हैं। पंडित जी ने यहीं पे सीढ़ियों पे ही सारी व्यवस्था कर रखी थी पूजा की। और ये हम आए हुए पंजाब से धर्मशाला में, हमारी है निर्धन निकेतन, तो उसी से आगे जाके पंजाब से। तो धर्मशाला में ही पंडित जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी दूसरी धर्मशाला में। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। यहाँ पूजा संपन्न हो गई है, तो हमने बस यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ में तो मैं बैठ नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी और बच्चे परेशान हो रहे थे, तो मैं तो अंदर जाकर बैठ गई थी। फिर यहाँ पे हमने आरती करी, प्रसाद ग्रहण किया, और ये पूजा पूरी संपन्न हुई है हमारी। और इसके बाद हम निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। तो हम क्योंकि हरिद्वार में हम एक दिन स्टे कर लिया था, हमने सोचा चलो ऋषिकेश भी ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, तो हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। ऋषिकेश वहाँ से मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। और ऋषिकेश काफ़ी अच्छा भी है, वहाँ पे थोड़ी शांति भी है और इतना क्राउडेड नहीं रहता। तो हम चले गए ऋषिकेश के लिए। यहाँ पे ऋषिकेश का वेदर देखिए, बहुत ही सुंदर है। धूप तो है लेकिन काफ़ी हवा चल रही थी, और हवा ऐसे नहीं कि गर्म थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो इतना कुछ हमें लगा नहीं कि वेदर काफ़ी हॉट है वहाँ पर। और हम बस पहुँचने वाले हैं। जो हम तो हमेशा की तरह खुशी और मैं कार में सो गए थे। बस हम पहुँचने वाले हैं धर्मशाला की तरफ, और देखते हैं हमें वही रूम मिल जाए जिसमें हम लास्ट टाइम ठहरे थे। तो ये वही रूम है जिसमें हम लास्ट टाइम रुके थे। हमने यही रूम उनसे कहा कि हमें दे दो, क्योंकि इसमें एसी की भी ज़रूरत नहीं है, और आजकल बच्चे बिना एसी के तो रह नहीं पाते। तो ये कमरे में देखिए विंडोज़ कितनी है, नदी के पास ही है, तो इसमें हवा भी बहुत अच्छी लगती है। तो बाहर से व्यू भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल गंगा जी के पास है, तो नीचे उतर के स्नान करके सीधे यहाँ के चेंज कर लो अपना। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। नीचे चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है, लेकिन हम वहाँ जाते नहीं, सीधे ऊपर आके चेंज कर लेते हैं। और ये पूरा एक फ्लोर है यहाँ पे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर छत है, बस इतना ही है ये। और ये ट्रस्ट की धर्मशाला है, और एकदम क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरी, यानी कोई गंदगी हो, साफ़ सुथरी है एकदम। और यहाँ से देखिए बाहर से कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत शांति है, भीड़ ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे ऋषिकेश में। और पानी भी वहाँ हरिद्वार से काफ़ी ठंडा होता है, यहाँ का बहुत ठंडा पानी है। वैसे तो गंगा जी पूरी ही ठंडा पाता है सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे सूर्योदय देखो और गंगा जी के दर्शन करो, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ व्यू। और जहाँ से ये हस्बैंड निकल रहे हैं, ये यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट अटैच है पूरे फ्लोर का। और यह है धर्मशाला। धर्मशाला का नाम है आंध्रा निर्वाण आश्रम। हाँ, आंध्रा निर्वाण आश्रम। तो ये यहाँ से ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं। बस हम यहाँ पे जा रहे हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और फिर अपना शाम की आरती के लिए हम रेडी होंगे।
बस स्नान करने के बाद हमने आराम किया। फिर आराम करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे त्रिवेणी घाट पे दोबारा आरती देखने के लिए, क्योंकि यहाँ की आरती तो जिसने नहीं देखी तो मतलब कुछ भी नहीं देखा। आपने टीवी में भी देखा होगा त्रिवेणी घाट पे कितनी अच्छी आरती होती है। तो बस हम इसलिए टाइम से पहुँच गए कि हमें सीट मिल जाए। फिर भी हम थोड़ी देर से हो गए क्योंकि लोग काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, तो आगे सारा बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट्स कवर कर लेते हैं। तो फिर हमें फिर भी चलो हम चले गए थे अंदर। यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह सबमिट कर दिए थे। फिर उसके बाद हम ये देखो यहाँ पे ये जो जगह बनी हुई है यहीं पे अंदर से आरती होती है, आरती स्थल है। तो यहाँ पे देखिए कितना रश हो गया था। सब लोगों ने देखो हमारे आने से पहले कितनी समय लगा, हम जल्दी आए हैं। फिर भी जब अंदर देखा तो कितनी भीड़ हो गई थी, लेट हो गए थे हम वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। आपको अब आगे देखने को मिलेगा आरती कैसे होती है यहाँ पे। कृष्ण माराधयामि सकले कलुषि वन्दे स्वर्ग सोपान संगे। ऐसा अब मैंने तो त्रिवेणी घाट पर ऐसे बैठकर पहली बार देखी थी आरती, भजन भी पहली बार सुने थे, तो इतना मन मोह लिया था ना, बस क्या ही बताएं। और ऐसा अद्भुत फीलिंग आती है ना, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ पे आके, एकदम शांति मिलती है। तो बहुत ही अच्छा रहा इस बार का ये हमारा ट्रिप। यहाँ पे खुशी और मैं घूम रहे, काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे थे, तो खुशी भी अपना काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, आप देख ही रहे होंगे। तो लेकिन इसने बदमाशी भी बहुत करी है। और यहाँ मैं छुप गई थी, तो खुशी मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि बार बार हाथ छुड़ा के खिलौने लेने पहुँच जाती थी। मैं छुप गई, इसके पापा भी छुप गए थे पीछे, तो ये हमें ढूंढ रही थी भैया की मम्मी कहाँ गई। और फिर देखो इसकी डांट पड़ेगी अब। कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? ये था, बता के नहीं जाती है? नहीं। तो फिर हम लोग तट से आ गए थे अपना डिनर करने यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ऊपर देखिए जो वेटिंग एरिया है इनका, ऊपर छत पे बना रखा है, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो हमने भैया से कहा आप हमें यहीं सर्व कर दीजिए डिनर, तो बोले नहीं मैम ये हमारे पॉलिसी नहीं है। और ऊपर देखिए यहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे गाँव भी दिख रहे होंगे, कितना अच्छा व्यू है। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया बस। नहीं, अब हमारा नंबर आएगा। हम आए हैं, कहाँ पे आए हैं? कहीं तो आए हैं। तो हम आए थे राजस्थानी जलपान गृह एवं भोजनालय में, बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो बस हम डिनर करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम रेस्ट करने। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए।